हेमा, अब मैं जरा तालाब से होकर आता हूँ, तू चाय बना कर रखना। लाला बिस्तर से उठ सीधा तालाब की ओर निकल गया और जब वो तालाब से कुछ दूर ही था तो उसे सैकड़ों कौवों का झुंड दिखाई दिया। लाला अब पहले से धीरे चलने लगा था। वो आहिस्ता आहिस्ता जब तालाब के पास पहुंचा तो अचानक उसके सिर पर कुछ गिरा। लाला ने जब हाथ लगाकर देखा तो वो किसी इंसान की आंख थी। उसके सामने तालाब में एक लड़की की लाश तैर रही थी जिस पर सैकड़ों कौवों का झुंड बैठा उस लाश से मांस नोच नोच कर खा रहा था। किसी इंसान की लाश को ऐसी हालत में देखकर लाला उल्टियां करने लगा, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और उल्टे पैर दौड़ते हुए चिल्लाने लगा, अरे ओ हरिया, अरे कहां मर गया? अरे तालाब में लाश तैर रही है, अरे तालाब में लाश तैर रही है। हरिया सुनते ही घर से बाहर निकला। अरे कहां कह रहे हो भैया, तनिक ध्यान से देखते, लाश वाश नहीं होगी वहां। हरिया की पत्नी भी घर की खिड़की से सब कुछ सुन रही थी। हरिया की बात सुन लाला ने फिर कहा, अरे हरिया, वो लाश ही है, तो मेरी बात पर विश्वास ना हो रहा है तो खुद ही चल के देख ले। लाला की बात सुन हरिया उसके साथ जाने को तैयार हो गया। अभी हरिया और लाला तालाब की ओर निकले ही थे कि हरिया की पत्नी ने गांव में जाकर कह दिया कि तालाब में लाश मिली है। हरिया और लाला तालाब के पास पहुंचे। हरिया ने तालाब में हर तरफ देखा, लेकिन उसे लाश कहीं नजर नहीं आई। लाला कह रहा था कि लाश यहीं पीपल के पेड़ के सामने तालाब में तैर रही थी। तब तक वहां गांव के अन्य लोग भी पहुंच गए। सबने मिलकर देखा तो तालाब में कहीं भी लाश नहीं थी और जब सबको तसल्ली हो गई तो हरिया ने लाला से कहा, अरे मोय लागे तो कोई वहम होगा, लाश वाश ना हती वहां। अरे हरिया, जे बता, मैं तो से झूठ का बोलूंगो है और झूठ बोल के मोय का मिल जागो। लाला हरिया से अभी बोल ही रहा था कि तभी गांव का एक आदमी बोला, अरे छोटे भैया, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, लेकिन कभी कभी कहा हो कि हमें वहम हो जाए, बाकी और कछु बात ना है। सबने मिलकर लाला से कहा कि तुम्हें वहम हो गया होगा, तो लाला ने भी मान लिया कि उसे शायद वहम हो गया होगा, लेकिन लाला को पूरा विश्वास था कि उसने तालाब में लाश देखी थी। कुछ देर बाद जब हरिया घर पहुंचा तो उसके घर के बाहर गांव की सभी महिलाएं इंतजार कर रही थी। हरिया के आते ही सब पूछने लगी कि तालाब में किसकी लाश है। इस पर हरिया ने जवाब देते हुए कहा, अरे भाभी, कोई लाश वाश नहीं थी तालाब में, वो तो बस छोटे भैया को कोई वहम होगा। वो तो रात में कोई सपनों देखो होगो तो मोह ऐसो लागे कि सुबह वो तालाब में अचानक दिखाई देगा होगो। हाँ। हरिया की बात सुन सभी औरतें अपने अपने घर चली गईं। लेकिन उसी रात हरिया उसी तालाब से गुजर रहा था तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। दरअसल उसकी आंखों के सामने तालाब के ठीक ऊपर एक सड़ी गली लाश हवा में जस की तस पड़ी हुई थी। इतना भयानक मंजर देखकर हरिया का खून सूख चुका था, लेकिन फिर भी बहुत हिम्मत करके उसने उस लाश का चेहरा देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। फिर किसी तरह डरता हुआ वो घर आ गया तो उसकी पत्नी उसका हुलिया देखकर समझ गई थी। हरिया की पत्नी ने हरिया से बहुत पूछा कि उसने कुछ गलत देखा क्या, क्यों डर के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ है, लेकिन हरिया ने किसी से कुछ भी नहीं कहा और बिना खाए ही छत पर सोने के लिए चला गया। अगली सुबह जब हरिया की पत्नी हरिया को उठाने गई तो उसने अपनी जिंदगी का सबसे भयानक मंजर देखा। हरिया मर चुका था। उसकी लाश हवा में जस की तस एक जगह ठहरी हुई थी, ठीक उसी हालत में जैसा कि खुद हरिया ने तालाब के ऊपर देखा था। सैकड़ों कौवे लाश से मांस नोच नोच कर खा रहे थे। हरिया की पत्नी अपने पति का ये हाल देखकर बेहोश हो गई। वो तो शुक्र है कि लाला ने हरिया की लाश को दूर खेत से ही हवा में उड़ते हुए देख लिया था। वो तुरंत ही हरिया के घर पहुंचा और धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। सबको लगा था कि जो तालाब पर लाश ढूंढने गया था वो लाश अब उनका भी वही हाल करेगी जो उसने हरिया का किया था। ये लाला ने तो हम सबको मौत के मुंह में धकेल दिया है। अब बताओ, कहाँ बिगाड़ो तो हमने इसको? पता नहीं किस जन्म को बदलो ले रहा है हम सबसे।
हम तो कह रहे हैं कि साला यही मनहूस है, इसे ही गांव से निकाल फेंको। हाँ। गांव वाले लाला के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे, उसे कोस रहे थे, गालियां दे रहे थे। धीरे धीरे लाला और उसकी बेटी हेमा का गांव में रहना मुहाल हो गया था। पर अभी हरिया की मौत को 2 दिन ही हुए थे कि तभी गांव में हल्ला हुआ कि गांव के मुखिया की मौत हो चुकी है। उसकी लाश भी ठीक वैसे ही मिली है जैसे हरिया की मिली थी। आंखों की जगह 2 काले गड्ढे, बदन में जगह जगह कौओं ने मांस नोचकर गहरे जख्म बना दिए थे। गांव में किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि एक बार कफन को उठाकर मरने वाले का चेहरा देख सके। मुखिया की मौत पर सारा गांव मौजूद था, सिर्फ लाला को छोड़कर। इस बात से सबको यकीन हो गया था कि इन मौतों के पीछे लाला का ही हाथ है। देखो, हम कह रहे हैं कि ये सब लाला का ही किया धरा है। साले को जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अरे कोई नहीं, गलती को सुधारा भी तो जा सकता है। गांव वाले आपस में इतना सब कुछ बोलकर चुप हो गए थे। फिर जब रात हुई तो हर घर से एक आदमी निकला और धीरे धीरे पूरी भीड़ लाला के घर की तरफ चलने लगी। किसी के हाथ में डंडा था तो किसी के हाथ में मिट्टी का तेल। फिर जैसे ही सब लोग लाला के घर के पास पहुंचे तो उन्होंने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और पूरे घर को आग के हवाले कर दिया और फिर वापस अपने अपने घर चले गए। लेकिन जब सुबह हुई तो पूरे गांव में मातम पसरा हुआ था। दरअसल पिछली रात जब गांव वाले लाला का घर जला रहे थे तो गांव में 2 हत्याएं हो गई थी।